नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट से ज्यादा लोन ले चुका है। राज्य सरकार के खजाने की माली हालत बीते कुछ सालों में दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बजट और कर्ज के आंकड़ों पर नजर डालें तो ओवरड्रा की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना काल में आय में कमी से स्थिति और बिगड़ गई। मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2.41 लाख करोड़ की राशि का है, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार 2.53 लाख करोड़ कर्जा ले चुकी है। राज्य सरकार को पिछले 2 सालों में अपने टैक्स से 2698 करोड़ की कम आय हुई थी। हालांकि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स कलेक्शन पिछले 2 सालों की तुलना में कुछ ठीक रहा। बावजूद इसके आर्थिक स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा। केंद्र सरकार से भी केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश की सरकार को 6000 करोड़ से ज्यादा की राशि कम मिली। केंद्रीय अनुदान में भी इसी अवधि में 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि राज्य सरकार के खजाने में कम पहुंची। राज्य सरकार ने कर्ज लेने की लिमिट 1% बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाने की अभी तक मंजूरी नहीं दी है। मध्य प्रदेश की सरकार की कर्ज लेने की अभी तक सकल घरेलू उत्पाद SGDP का 4% कर्ज लेने की लिमिट तय की गई थी। राज्य सरकार इस लिमिट को 5% करवाना चाहती है। आमतौर पर राज्य सरकार सकल घरेलू उत्पाद का 3% कर्ज बाजार से ले सकती है। सकल घरेलू उत्पाद की केंद्र सरकार ने 3% की लिमिट बढ़ाकर 4% कर दी थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने अपनी पूरी लिमिट का इस्तेमाल करते हुए 45,000 करोड़ का कर्ज बाजार से उठाया था। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जब अपने चरम पर थी, तब पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने मार्च में राज्य सरकार ने 15,473 करोड़ का कर्जा ले लिया था। केवल 1 महीने में ही राज्य ने इतनी बड़ी राशि का कर्जा ले लिया था। कोरोना के साथ ही बाढ़ विभीषिका ने मध्य प्रदेश की सरकार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा दी। वित्त विभाग अगले महीने की शुरुआत में ही 2000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में जुट गया है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। नमस्कार सूर्यकांत जी, राज्य सरकार का बजट 2.41 लाख करोड़ का है और राज्य सरकार ने जो है 2.53 लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है जी। जो बजट है उससे ज्यादा का कर्जा हो गया। 2000 करोड़ का कर्जा लेने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और जो वित्तीय कंपनियों ने ऑफर भी बुलाए हैं। तो इन सब को देख के आप क्या कहेंगे राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति के बारे में? देखिए निगम साहब, राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पिछले 3 से 4 सालों में बेहद खराब हुई है जी। इसकी वजह है वित्तीय अराजकता व कुप्रबंधन जी। अगर सरकार में बैठे लोग जी और प्रशासन चलाने वाले लोग जो रणनीति बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, अगर वह पूरी शिद्दत के साथ अपनी क्षमता से सरकार के हित में, समाज के हित में नीतियां बनाएं तो इस तरह की स्थितियां निर्मित नहीं हो सकती थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को हर साल कर्ज पर ब्याज के रूप में 15,000 करोड़ रुपए चुकाना पड़ते हैं जी हाँ। और लगभग यही स्थिति मूलधन की भी है। मतलब आपके बजट का जो एक हिस्सा है, करीब मान के चलिए आपके 15 से 18% के बीच, उतनी राशि आपको कर्ज और मूलधन वापस करने में जब हर साल चुकाना पड़ रहा है तो आगे स्थिति कैसी बनेगी। मध्य प्रदेश सरकार लगभग पिछले 3 सालों से हर साल 30 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज ले रही है। और अगर कर्ज इसी तरह से बढ़ता रहा तो मध्य प्रदेश के बजट के हिसाब से तो ऊपर पहुंच ही चुके हैं, पहले ही आ गए हैं जी हाँ। हाँ, आगे वो स्थिति निर्मित हो जाएगी कि आपके पास पैसा होगा नहीं, आपकी विकास योजनाओं का संचालन बंद हो जाएगा, आप कर्मचारियों को वेतन दे नहीं पाएंगे। तो आप समझ सकते किस तरह की स्थिति बनने जा रही है। दरअसल क्या है,
मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, इसके पहले जो कि अगर आप कुछ सालों पहले जब पीछे जाएं तो मध्य प्रदेश में यह हालत थी कि 4 से लेकर 7-8 हजार करोड़ रुपए हमेशा खजाने में पड़े रहते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश के खजाने में पैसा तो है ही नहीं, बल्कि जो जरूरी खर्चे हैं उन्हें चलाने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। और इससे अजीब स्थिति क्या हो गई कि सरकार को कर्ज वित्तीय संस्थाएं कई बार अपने मन मर्जी की शर्तों के हिसाब से लेने पर मजबूर कर रही हैं। और एक चीज और है कि कोरोना का जो स्थिति में सुधार यदि आता तो उसमें फिर कोरोना काल ने भी कुछ ब्रेक लगाया, क्योंकि कोरोना के चलते खर्चे ज्यादा हुए दवाओं पे और दूसरे संसाधनों पे। इसके अलावा जो केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए राशि वो नहीं मिली, जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू नहीं आया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल कारण है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन की स्थिति रही, उस समय पिछले कोरोना काल को देखे तो उस समय लॉकडाउन के समय तो सारी चीजें बंद थी, तो सरकार को राजस्व मिलना ही नहीं था। लेकिन जब दूसरी लहर आई कोरोना की, उस समय सरकार को राजस्व मिलता रहा। हाँ ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे सर्वाधिक राजस्व मिलता है, जैसे पंजीयन विभाग हुआ, आबकारी विभाग हुआ, तो जो सारे काम बंद रहने से निश्चित रूप से सरकार की आय तो प्रभावित हुई है। लेकिन एक बात और है सूर्यकांत जी की, जैसे कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में वो भाजपा भी है और राज्य में भी, तो विकास कार्यों में तमाम चीजों में बड़ी मदद होती है। लेकिन आमतौर से देखा गया है कि जब इस तरह की डबल इंजन की सरकार होती है तो केंद्र से वो दबाव नहीं डाल पाते हैं राज्य सरकार जितनी राशि लेने के लिए जितनी दूसरे दल की सरकार में डालें। उदाहरण के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उस दौरान वो जाते थे और वहां चर्चा करते थे और काफी राशि ले आते थे। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सत्य है, क्योंकि जब अपनी ही सरकार है केंद्र में, वो अपनी ही सरकार है राज्य में, और केंद्र की सत्ता में जब सरकार अपने ही दल की होती है तो उसमें पार्टी के इतने बड़े कद के नेता शामिल होते हैं कि राज्य सरकार में बैठे लोग उन पर दबाव नहीं बना पाते हैं, चाहे कर भी नहीं बना पाते हैं। एक चीज, दूसरा, अगर दबाव बनाने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो पार्टी की बदनामी होती है, तो इस तरह के कदम तो नहीं उठा पाते हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सरकार को चाहिए कि वह फिजूल खर्ची पर रोक लगाए, सबसे पहले भ्रष्टाचार पर लगाम कसे। इसके अलावा विकास के नाम पर जो कर्ज लिया जा रहा है उस कर्ज को लोगों में बांटने की जगह या तो विकास कार्यों में लगाएं या कुछ इस तरह के कामों में लगाएं कि जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। आप देख रहे होंगे राज्य सरकारों द्वारा पिछले 3 सालों में जो भी कर्ज लिया गया है वो कर्ज तो विकास के नाम पर लिया जाता है, लेकिन उस राशि को सिर्फ राजनीतिक साधने के लिए बांट दिया जाता है। उससे सरकार को आय तो होती नहीं, ऊपर से नुकसान अधिक हो जाता है। इसी तरह सरकार को चाहिए कि सरकार में बैठे लोगों और प्रशासन में बैठे आला लोगों के जो सुख सुविधाएं दी गई हैं उन सुख सुविधाओं का ही उपभोग करें, उससे हटकर ना करें। आप देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई मंत्री ऐसे हैं अभी मध्य प्रदेश सरकार में कि जब वो निकलते हैं बंगले से तो उनके वाहन के साथ साथ इतना बड़ा काफिला होता है कि लगता है कि 10 से 12-15 गाड़ियां साथ चल रही हैं। तो अगर आप उसको अपनी पद और जी सूर्यकांत जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? सूर्यकांत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सूर्यकांत जी से ये सही है कि राज्य सरकार को अपने खजाने की जो हालत है उसको देखते हुए चिंता करना होगी और आय के जो साधन हैं उनको बढ़ाना होगा। केंद्र सरकार ने भी जो अपने हिस्से की राशि राज्य सरकार को नहीं दी है, जिसके कारण राज्य सरकार को दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत दूर होगी और राज्य सरकार जो आय बढ़ाने के अपने संसाधन